वांडाविजन के 8th एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा एग्नेस यानी कि एगाथा हार्कनेस का पास्ट हिस्ट्री। वो जानना चाहती है वांडा का एक्स के बारे में एंड साथ ही साथ वाइट विजन पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर। सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ईस्टर एग्स एंड रेफरेंसेस जो आप सब लोगों ने मिस किए होंगे एपिसोड 8 देखते समय। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपने कॉमिक बुक पढ़ी होंगी तो इसमें एगाथा हार्कनेस जो बहुत ही ज़्यादा पुरानी यानी कि ओल्ड विच रहती है, मगर इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है विच ट्रायल हुआ है 1693 के अंदर, जिसमें एगाथा हार्कनेस एक छोटी सी यंग विच रहती है, मगर उसके पास डार्क मैजिक था जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलता है। मगर कॉमिक बुक के अंदर वो ऑलरेडी एक सेंचुरी के यानी कि पुराने ज़माने की विच रहती है, जिसमें एटलांटियन जब पानी के ऊपर रहते थे तब से ही वो विच थी। एगाथा हार्कनेस की माँ जो विच रहती है एंड साथ ही साथ वो सजा देती है एग्नेस को क्योंकि वो डार्क मैजिक यूज़ करी थी। एंड अब क्या आपको पता है उसकी माँ का नाम क्या है कॉमिक बुक के अंदर? एवेरोना हार्कनेस एगाथा हार्कनेस की माँ रहती है एंड कॉमिक बुक के अंदर वो काउंटर पार्ट नहीं रहती उसकी। अगर आपने ध्यान दिया होगा जो लैटिन में कुछ स्पेल बोलते हैं विचेस जो सज़ा देने के लिए एग्नेस को, अगर आपने उसको ट्रांसलेट किया तो वो बनता है नेचुरल डेथ इज़ अ मॉन्स्टर, यानी कि आगे चल के एग्नेस को कहीं ना कहीं इमॉर्टल बनने की वो पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि वो डार्क मैजिक यूज़ करती है इमॉर्टल बनने के लिए। सो गाइस, अगर आपने ध्यान दिया होगा एगाथा हार्कनेस की माँ जब मैजिक स्पेल करती है एग्नेस के ऊपर जिसमें एक मैजिक क्राउन बनता है उसके सिर के ऊपर, तो सिमिलरली याद दिलाता है वांडा कॉमिक बुक के अंदर वो स्कारलेट विच बनती है तो उसके सिर पे भी ऐसे ही क्राउन वो क्रिएट करती है। सो गाइस, हम लोगों ने ध्यान दिया होगा एग्नेस का फेवरेट कलर पर्पल है क्योंकि उसके मैजिक पावर्स कहीं ना कहीं पर्पल कलर से है। एंड कॉमिक बुक के अंदर बहुत लोगों का विलन्स यानी कि डार्क डायमेंशन के लोगों का कलर पर्पल है। सो गाइस, ये बो का हिस्ट्री हम लोगों को पता चला वांडाविजन के एपिसोड 8 के अंदर, जिसमें एग्नेस की माँ के पास बो रहता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो विचेस की हेड रहती है जिसकी वजह से उसके पास बो है एंड आगे चल के वो एग्नेस ले लेती है क्योंकि ये सेंचुरी के अंदर कोई भी ऐसी पावरफुल विच नहीं बनती, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्नेस ही पावरफुल विच है जिसकी वजह से वो यूज़ करती है बो। सो गाइस, एग्नेस एक स्पेल बोला था इज़ वन ऑफ देम क्रिस्टलम पोजिशन। सो कहीं ना कहीं ये रेफरेंस हो सकता है क्योंकि ऐसे स्पेल यूज़ करते हुए नज़र आए थे हैरी पॉटर के यूनिवर्स के अंदर। एंड कहीं ना कहीं ये विचेस और या फिर विज़र्ड यूज़ करते हैं जब भी कोई भी इंसान को पपेट बनाने या फिर उसके कंट्रोल में रखने के लिए, एंड उस चीज़ को इम्पीरियस कर्स कहा जाता है। जब एगाथा हार्कनेस वांडा को पास्ट में लेके जा रही थी जिसमें उसके फादर बहुत सारे डीवीडीज को लेके आ रहे थे जिसमें बहुत सारे सिटकॉम के शोज़ जो वो देखते ही बड़ी हो रही थी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हैं जिसमें एडम फैमिली, सो ये सब बहुत सारे शोज़ उसके अंदर है क्योंकि ये लोग कुछ हार्ड टाइम से गुजर रहे थे जिसकी वजह से उनका डाइवर्ट हो माइंड, उसके लिए ही वे डीवीडी यूज़ करके देख रहे थे एंड साथ ही साथ उसकी इंग्लिश प्रॉपर होने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, वांडा का फेवरेट शो है डिक वाइन डाइन शो। वांडा के फादर के पास सोल्ड डीवीडी था मैकम इन द मिडिल बॉक्स का, एंड हालांकि ये शो स्टार्ट हुआ था अर्ली 2000 में एंड आपको बता दूं 1999 में वो लोग मरे थे बॉम्ब से। जब स्टार्क इंडस्ट्री का बॉम्ब जो एक्सप्लोर होने वाला था घर के अंदर, वांडा और पिएट्रो मरने वाले थे। कहीं ना कहीं वांडा अननोनली ही जो हैक्स का पावर यूज़ करती है, तो कहीं ना कहीं ये शायद से हो सकता है आगे चल के म्यूटेंट्स एबिलिटी उसके पास ऑलरेडी थी बाय बर्थ, जो है कहीं ना कहीं वो ना चाहते हुए उसने पावर्स को यूज़ किया होगा, या फिर कहीं ना कहीं जो स्टार्क इंडस्ट्री का बॉम्ब डिफेक्टिव था जिसकी वजह से वो 2 दिन तक वो घर के अंदर ही छुपी रही। जब विजन और वांडा पहली बार मिले जिसमें विजन को समझ में नहीं आया था कि सिटकॉम शो के अंदर यानी कि मैकम इन द मिडिल के अंदर जो कोलैप्स हुआ था वो देख के उसको समझ में नहीं आया, मगर वांडा विजन के एपिसोड 3 के अंदर इंट्रो के अंदर विजन के सामने एक बिल्डिंग गिरता है सडनली, एंड ये सीन रेफरेंस है।
इस एपिसोड के अंदर क्लियरली पता चलता है वांडा बाय बर्थ ही पावर एबिलिटीज से रखती है। जब स्ट्रकर एक्सपेरिमेंट करता है उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं एम्पलीफाई हुए उनके पावर्स को, एंड जिसकी वजह से वांडा और विजन ही बचे वो एक्सपेरिमेंट के अंदर। जितने भी बाकी के वॉलंटियर्स है वो मर चुके थे। माइंड स्टोन के पास वांडा पास आती है जिसमें वो फ्यूचर देख सकती है स्कारलेट विच की तरह, क्योंकि उसका कॉस्ट्यूम सेम लॉन्ग जैकेट एंड क्राउन पहने हुई नजर आ रही है। सेम रेफरेंस है कॉमिक बुक का जिसके अंदर वो वैसी ड्रेस पहनती है। जब वांडा हाइड्रा के फैसिलिटी के अंदर थी वो शो देख रही थी ब्रैडी बंच, जिसके अंदर सीजन 1 के अंदर एक किटी मिसिंग होती है एंड वो इल्ज़ाम लगाती है उसके भाई के ऊपर, एंड आगे चल के वो डॉग जो टाइगर बनता है, तो जिसकी वजह से ही एग्नेस स्पार्की को गायब करवा देती है। जब वांडा स्क्वाड के फैसिलिटी एंड लैब के अंदर आ जाती है जिसमें विजन का बॉडी डिसमेंटल करके रखा था, ये कहीं ना कहीं कॉमिक बुक का रेफरेंस है जिसमें वेस्ट कोस्ट एवेंजर इशू नंबर 43 के अंदर ये सब ऐसे ही दिखाया गया था, जिसमें विजन हीरोइक डेथ मरा था एंड उसका जो बॉडी पार्ट डिसमेंटल करके ऐसा रखा था। द टोस्टर का कमर्शियल था फर्स्ट एपिसोड के अंदर, वो कहीं ना कहीं रेफरेंस है स्टार्क इंडस्ट्री का बॉम्ब जो गिरा था मैक्सिमॉफ के घर के अंदर। सो गाइस फाइनल सीन के अंदर एगाथा हार्कनेस दोनों बच्चे को पपेट की तरह यूज़ करती है, यानी कि उसको पकड़ के रखती है। ये कहीं ना कहीं रेफरेंस है कॉमिक बुक का जिसके अंदर मास्टर पैंडेमोनियम जो रिवील करता है दोनों बच्चे पपेट्स हैं, हैंड की पपेट्स है एंड उसके एक्चुअल हैंड्स के। सो फाइनली एगाथा हार्कनेस को पता चलता है कि वांडा के पास स्पेशल पावर्स है, वो और कोई नहीं है केओस पावर्स। सो कहीं ना कहीं केओस पावर्स एग्नेस को चाहिए क्योंकि वो शायद से उसके हस्बैंड को जिंदा करना चाहती है या फिर वो इमॉर्टल बनने के लिए केओस पावर्स को चाहिए। एंड कहीं ना कहीं केओस पावर के साथ साथ वो उसको स्कारलेट विच भी बोलती है। ये कहीं ना कहीं रेफरेंस है कॉमिक बुक का जिसके अंदर एल्डर गॉड यानी कि आर्च डीमन चेतौन जो कहीं ना कहीं केओस पावर्स यूज़ करता है अर्थ में रूल करने के लिए। सो कहीं ना कहीं एमसीयू के अंदर फिलहाल के लिए केओस मैजिक वांडा के पास ही है। जब एगाथा हार्कनेस वांडा को पीछे लेके जाती है तो उसमें देख सकते हैं चाइल्डहुड वांडा को एंड पिएट्रो को, जो दोनों ही कॉमिक एक्यूरेट उसके जो कलर के ड्रेस पहने हुए हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको बता दूं उनके पावर्स एंड सूट्स जो कॉमिक एक्यूरेट ही है। एंड साथ ही साथ जब वांडा जाती है वेस्ट व्यू में जिसमें उसको पता चलता है कि विजन ने उसके लिए जो घर खरीदा है यानी कि लैंड खरीद के रखा है, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में वो दोनों ही साथ में यही रहने के लिए, तो कहीं ना कहीं वेस्ट व्यू कहीं ना कहीं रेफर करता होगा W हैज़ एन वांडा एंड V हैज़ एन विजन। सो गाइस वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिलता है वाइट विजन जो कहीं ना कहीं कॉमिक बुक का रेफरेंस है जिसमें द वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स इशू नंबर 45 के अंदर देखने को मिला। सिमिलरली वाइट विजन जो जिसके पास फीलिंग्स नहीं है एंड वो वांडा को मारने की कोशिश करता है एंड आगे जो एवेंजर्स को मारने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं हेवर्ड कहीं ना कहीं उसको यूज़ करके वांडा को मारने की कोशिश करने वाला है। सो गाइस ये थी पूरी रेफरेंसेस एंड ईस्टर एग जो आप सब लोगों ने मिस किया होगा वांडा विजन के एपिसोड 8 देखते समय। सो होप यू गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को। मिलता हूँ अगले वीडियो तक, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी सुपर हीरो।